फिलहाल अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर का कोई मंसूबा नहीं। मुज़ाकरात के अगले दौर में शिरकत ने कोई फैसला नहीं किया। हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और ईरानी जहाज़ पर हमला सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। हमने पाकिस्तानी सालिसकार को बता दिया। अमरीका ईरान पर इल्ज़ाम तराशी का खेल खेल रहा है। अमरीका पर एतमाद नहीं कर सकते। अमरीका ने दिखा दिया अमन और मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल संजीदा नहीं। अमरीका की गलतियों का तसलसल खित्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेंगे। अमरीका या इसराइल ने नई जरहियत की तो ईरानी फ़ौज फैसला को जवाब देगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमरीकी सदर ट्रंप से राबता। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से दावा। कहा, फील्ड मार्शल ने बताया कि आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुज़ाकरात में एक रुकावट है। ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बताया कि वो उनकी राय पर गौर करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर नजरें फिर इस्लामाबाद पर। सदर ट्रंप का मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान भेजने का ऐलान। कहा, ईरान से बातचीत के लिए अमरीकी मुज़ाकराती टीम आज इस्लामाबाद जाएगी। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। जेडी वेंस भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। सदर ट्रंप का मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान आने का दिया। अमरीकी टीवी का कहना है कि मुज़ाकरात में सब ठीक रहा तो ट्रंप ही पाकिस्तान जाने पर राजी हुए तो ईरानी सदर भी इस्लामाबाद आ सकते हैं। चीन का ईरानी बहरी जहाज तहवील में लेने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है, जहाज को जबरदस्ती रोके जाने पर तशवीश का इजहार करते हैं। फरीकैन को जंगबंदी का ख्याल रखकर जिम्मेदाराना अंदाज में काम करना होगा। मुज़ाकरात और मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। चीन अमरीका मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। कहा, ईरानी कार्गो बहरी जहाज़ तुस्का को बंदर अब्बास की तरफ जाने से रोका गया। बार बार वार्निंग दी गई मगर जहाज़ के हमले ने तामील ना की। जहाज़ के इंजन रूम को निशाना बनाकर कब्जे में लिया गया। आलमी मेरीन डेटा के मुताबिक MV तुस्का कंटेनर शिप ईरानी परचम के तहत रजिस्टर्ड है। ईरान ने तजारती जहाज पर फायरिंग को सीज फायर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान खातिमुल अंबिया मिलिट्री हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है, अमरीका ने ईरान के तजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब देंगे। ईरानी तजारती जहाज चीन से ईरान आ रहा है। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेस ने कुछ अमरीकी फौज के बहरी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियां। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। ज़रा के मुताबिक अमरीका की 3 एडवांस टीमें इस्लामाबाद पहुंच चुकी। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील। पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। बस अड्डे बंद। दफातर में आज वर्क फ्राम होम का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ बंद। तदरीसी अमल ऑनलाइन कर दिया गया। हॉस्टल्स भी खाली करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सिफारत खाने आमद। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर भी बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, अपने तमाम खास मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात किए हैं। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, अमेरिका ईरान को मुनासिब और मुनसिफाना डील की पेशकश कर रहा है। उम्मीद है ईरान इस डील को कबूल कर लेगा। ईरान ऐसा नहीं करेगा तो ईरान का हर पावर प्लांट और पोल उड़ा देंगे। ईरान के साथ वो करूंगा जो 47 साल में किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया। वक्त आ गया कि ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। ईरान ने हुर्मुज़ में गोलियां चलाकर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान अमरीका का नहीं अपना नुकसान कर रहा है। बंदरगाहों की बंदिश से ईरान का रोज़ाना $5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ईरान
ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखेगा। हमने कुछ रेड लाइंस भी मुकर्रर कर रखी हैं और उनका एहतराम किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद वफ्द भेजने के सवाल पर इब्राहिम अजीजी ने कहा ये इस बात पर मुनहसिर है कि ईरान को मस्बत इशारे मिलते हैं या नहीं। अमेरिका दबाव डालने के लिए गैर ज़रूरी मुतालबात करेगा तो ऐसे मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं होंगे। मुल्की मफादात और सलामती के लिए ईरान को जो भी करना पड़ा करेंगे। जंग किसी के मफाद में नहीं, कशीदगी कम करने के लिए हर अक़ली और सिफारती रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पशकियान कहते हैं दुश्मन से रवाबित में होशियारी से काम लेने की ज़रूरत है। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा तेहरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखे हुए है। बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार भी हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि ईरान को मज़ीद जंगी जराइम की धमकियाँ देकर गैर मंतक़ी मुतालबात पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जब तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है इख्तिलाफात मौजूद रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 2 खारजी हल्लाक ISPR के मुताबिक हल्लाक खवारिज में वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और खुदकुश बमबार शामिल। हल्लाक खवारिज से खुदकुश जैकेट, असलहा, गोला बारूद बरामद हुआ। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब का बंजर ज़मीनों को आबाद करके माशरी जोन्स में बदलने का मनसूबा। सरगोधा, अलीवाला और शाहगढ़ फार्मिंग मनसूबों में पेशरफ। सरगोधा में 118 तालाबों की खुदाई मुकम्मल। पुश्तों की तामीर, पानी फराहमी के निज़ाम का 92% काम मुकम्मल। अलीवाला श्रम के लिए मुख्तस अराजी का 90% रकबा क्लियर। 642 तालाबों की खुदाई भी मुकम्मल कर ली गई। शाहगढ़ श्रम फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी 95% मुकम्मल। मरियम नवाज ने कहा आलमी मयार की फार्मिंग को पंजाब को एक्वा कल्चर का मरकज बनाएंगे। सिंध में फ्यूल सब्सिडी स्कीम के तहत 14 करोड़ 67 लाख रुपए जारी। वज़ीर आला का मुस्तहिक ट्रांसपोर्टर्स को फौरी रिलीफ फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सब्सिडी अमल दरामद का जायजा इजलास। बगैर रूट परमिट या फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए रूट परमिट लाजमी करार। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के सरबराह नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्कों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 7 जून को होंगे। $180 अरब पेट्रोलियम लेवी वसूली के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। आबना हुमस की बंदिश को 50 दिन मुकम्मल। ईरान ने हुमस से 2 टैंकर वापस भेज दिए। टैंकर बोत्सवाना और अंगोला के थे। दूसरी जानिब आबना हुमस से गुजरने वाला पाकिस्तानी जहाज कराची आ गया। शालमार जहाज अमारात से तेल पाकिस्तान लाया है। उधर UAE का आबना हुमस को जंग से पहले की हालत में बहाल करने का मुतालबा। आलमी गुजरगाह में टोल टैक्स के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। खित्ते में कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल 7% महंगा। ब्रेंट क्रूड 96 और WTI $90 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। UAE बर्बन 10% कमी से $92 फी बैरल की सतह पर मौजूद। आलमी गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.71 फी MMBTU की सतह पर मौजूद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स में 3300 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स घटकर 1,70,583 की सतह पर आ गया। पाक मिस्र मुश्तरका फौजी मश्क थंडर 2 रात में मुकम्मल। ISPR के मुताबिक 2 हफ्तों पर मुहित इंसदादे दहशतगर्दी मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत है। मश्कों के तरीक़ाकार और तकनीक को बेहतर बनाकर बाहमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना था। ईरान में मेनाब स्कूल के शहीद बच्चों के वालिदैन का पोप लियो को खत।
शहीद बच्चों की आवाज़ बनने पर पॉप लियो का शुक्रिया अदा किया। खत में लिखा कि आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, ज़रूर सुना जाएगा। व्हाइट हाउस ने अब तक मेनाम स्कूल हमले पर माजरत नहीं की। 28 फरवरी के हमले में बच्चियों समेत 160 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए। ईरानी सदर मसूद पशकियान ने कौमी यौम दुख्तरान पर कहा, मेनाम स्कूल की मासूम बेटियों की शहादत पर गमज़दा हैं। बावकार ईरानी कौम जान ले, शहीद बेटियों का खून रायगा नहीं जाएगा। तेहरान में हुकूमत के हक में रैली, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हुकूमत के हक में नारे लगाए। शहरियों का कहना था कि जंग से खौफजदा नहीं है। लाहौर के इलाके हजवाल में पेंट की फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाक़या। रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू के मुताबिक आग ने पेंट फैक्ट्री में पड़े सामान को लपेट में ले लिया। अमरीकी रियासत में दिल दहला देने वाला वाकया। शरीफपुर शहर में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक। एक शख्स ने अपने ही 7 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने फायरिंग करके हमलावर को हलाक कर दिया। इलाके में सोग।